हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम अनन्या है और मैं उड़ीसा से एक छोटे से स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो बस ऐसे ही मन किया कि मैं क्यों ना कुछ बातें आप लोगों के साथ बताऊं। आप बीती भी है और अभी क्या होता है ना कि ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, एडीएचडी, पीटीएसडी, ये जो भी सारे जो बीमारियों के नाम हैं, जो भी डिसऑर्डर है या फिर मेंटल इलनेस जिसको हम बोलते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, हम बहुत टेंशन में हैं, हम बहुत अम, मुश्किल में है। मुश्किल तो अभी नहीं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। ये मतलब कॉमन अभी हो गया है। मतलब क्योंकि लोग नहीं है हमारे पास बताने के लिए, और अगर है भी तो वो समझेंगे कि नहीं वो भी नहीं पता, राइट। ठीक है, आपके ऊपर क्या बीत रही है वो कौन समझेगा? ऐसा कोई दोस्त या फिर फैमिली मेंबर्स। ऑलरेडी तो आप तो टेंशन में हो, तो और फैमिली मेंबर्स को टेंशन में देख के क्या ही फायदा, राइट। तो इसीलिए मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीनेज हो गए या फिर बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी हो गए, तो वो लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि बिना टेंशन लिए हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, और ताकि सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। सी, अगर आप जिंदा रहोगे तभी तो मुश्किलों का हल निकलेगा, तभी तो कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अगर आप ये सोच मतलब 24 घंटे अगर आप यही सोचते रहोगे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्यों हो गया, क्यों हो गया, कुछ नहीं होने वाला, राइट। हाँ, सबकी प्रॉब्लम्स है, ऐसा कोई इंसान है ही नहीं इस दुनिया में जिसको प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसकी टेंशन नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम्स के कंटेंट अलग अलग है, प्रॉब्लम्स के डेफिनेशन अलग अलग है सबकी लाइफ में। कोई जब इंसान, हम लोग पैदा हो रहे हैं तब से लेकर टेंशन हमारे साथ साथ ही है, ठीक है, तब से लेकर स्ट्रगल्स हमारे साथ साथ ही घूम रहा है और मरते दम तक रहेगा, राइट। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबके लाइफ में टेंशन है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब अपनी मतलब जो जिंदगी मिली है हमको उसको खत्म कर देंगे। अभी आप बोलोगे कि अनन्या ये ना बोलना बहुत आसान है एंड करना बहुत मुश्किल है। आई नो, आई अग्री। मुझे पता है कि बोलना बहुत आसान है एंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट फिर भी हमें उस टाइम को सह के रहना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको टैकल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये सोचेंगे कि अभी सब सारी मुश्किलों का हल बस यही है कि यहाँ से चले जाओ, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि 10 दिन 15 दिन के बाद आपको सब भूल जाएंगे, कोई आपको याद नहीं रखेगा, कोई, क्योंकि हम भी याद नहीं रखते। हमारे कोई जान पहचान का या फिर जो भी अगर चला जाता है इस दुनिया से, तो हम 10-15 दिन ही दुख मनाते हैं, उसके बाद कोई याद नहीं रखता। कभी कभार अगर फोटो देख लिया या फिर ऐसे ही तो याद रखेंगे, लेकिन तुम जिंदा रहो, जिंदा रहो, ठीक है। जिंदा रहकर ही तुम जिंदगी को जीत सकते हो। जिंदा रहोगे मतलब, अगर कोई तुमको इतना प्रेशर कर रहा है ना कि मतलब लोगों के आंखों में चुभ जाओ, राइट, कि वही लोग जो तुमको दुख में देखकर खुश हो रहे हैं ना, वही लोग सोचेंगे कि साला इतना सब कुछ होने के बाद ये जिंदा कैसे है बे। ये करो तब जाके तुम जीतोगे। ये अपनी आप बीती से मैं बता रही हूँ, ठीक है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। एग्जाम्पल, आप एक गुलाब का पौधा ही देख लो। गुलाब के पौधे में गुलाब कब आता है? कभी कभार सीजन में ही आता है, लेकिन कांटे जब पेड़ मतलब जन्म लेता है ना, तब से कांटे पहले से ही होते हैं। वैसे ही हम लोग पैदा होने से ही कांटे हमारे लाइफ में हैं, लेकिन उन कांटों के साथ साथ कभी ना कभी तो गुलाब खिलेगा ना। कभी ना कभी तो हमको उस कांटों के साथ साथ भी गुलाबों को खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। उस गुलाब को खिलते हुए देखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको महसूस करना भी हमें ही आना चाहिए, राइट। तो इसीलिए जिंदा रहो, जिंदा रहोगे तभी जिंदगी में सब कुछ हो पाएगा। शुक्र मनाओ कि हमारे हाथ पैर सलामत है, हम देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। और क्या ही चाहिए। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, और उस प्रॉब्लम के साथ ही हमें जिंदा रहना होगा, और उसी में हमको खुशियां ढूंढनी पड़ेगी। हम लोग ये बोलते हैं कि अभी ना मेरे लाइफ में टेंशन चल रहा है। अरे भाई, दुख दर्द पीड़ा एंजाइटी डिप्रेशन ये सारी चीजें तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ आएंगी जाएंगी, तुम्हारी जिंदगी के साथ ही जाएंगी जाएंगी। लेकिन खुशियां, खुशियों को आते देना, खुशियों को महसूस करना, और अगर वो जा भी रही हैं तो भी इस उम्मीद के साथ कि वो फिर से लौटेंगे, ये करना, ये हमारी जिम्मेदारी है, राइट। तो बस मुझे लगा कि जो लोग
अभी सोच रहे हैं ना कि भाई मेरे लाइफ में तो इतना सारा टेंशन है, सबको अपनी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी-बड़ी लगती हैं भाई, मुझे भी लगता था कि यार मेरे साथ ये सब हो गया, वो हो गया, ये हो गया, मैं क्या करूँ अब? लो ज मतलब है ना? भाड़ में जाए सब, तुम ज़िंदा रहो, तुम अपना काम करो, कुछ ना कुछ तो कर ही पाओगे, हाथ-पैर तो सलामत है ना, कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे तुम, ठीक है? मैंने भी अपना मतलब मैं भी प्रोसेस में हूँ, मैं भी प्रोसेस कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से ठीक हो गई हूँ। कभी-कभी लगता है कि यार इतना पॉज़िटिव रहना मतलब क्या सही है? कभी-कभी रोने का मन करता है, कभी-कभी एकदम से मतलब गाली देने का मन करता है, लेकिन वो सब अकेले में करना चाहिए, राइट? किसी के साथ नहीं। क्योंकि कोई आपका दर्द नहीं समझेगा, जब तक कि उस इंसान के साथ ना हुआ हो ना वो सारी चीज़ें, जो आपके साथ हुआ है, कोई नहीं समझेगा। वो उस क्योंकि एम्पैथी नाम की चीज़ अभी दुनिया से उठ गया है, मुझे लग रहा है। सिर्फ़ सिम्पैथी भी अभी सिम्पैथी भी कोई नहीं दे रहा है, राइट? तुम्हारे सामने लोग सुनेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ के पीछे जैसे ही तुम मुड़ जाओगे ना, तुम्हारे पीठ के पीछे उसी बात को लेकर 10 लोगों के सामने बोलेंगे, राइट? या फिर उसमें नींबू मिर्ची डाल के और थोड़ा मिर्च मसाला पूरा मिक्सचर बना के उसको और तरीके से पेश करेंगे। तो इसीलिए खुद को सँभालो, खुद को ही ज़िंदा रखो। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत प्यार से अपनी ज़िंदगी दी है। इतना प्यारा-सा जो दुनिया है, इतनी प्यारी, सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है। बहुत दिन हो गया मैंने हिंदी कन्वर्सेशन नहीं किया है, मैं इसीलिए। तो दुनिया बहुत प्यारी है, अगर आप देख सको तो देखो। उस नेगेटिव चीज़ों में भी पॉज़िटिव ढूँढने की प्लीज़ कोशिश करो, ज़िंदा रहो, ठीक है? ज़िंदा रहो भाई। ज़िंदगी सबको एक ना एक दिन जाना है, कोई यहाँ पे परमानेंटली नहीं रुक रहा है, ठीक है? लेकिन जितने दिन भी हम हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ज़िंदगी को कैसे जिएँगे। और मैं क्या ही बोलूँ, मैंने बहुत अभी अपने लेट 30s में मैंने नहीं, मिड 30s में मैंने रियलाइज़ किया कि अपनी खुशियों की ज़िम्मेदारी अपनी ही है, किसी और का नहीं है। कोई आपको खुश नहीं रहे, वो अपने आप को ये अगर आप अपनी खुशियों की ज़िम्मेदारी किसी और को दे रहे हो ना, वो एक बर्डन बन जाएगा, दूसरों के लिए भी और आपके लिए भी, और आप एक्सपेक्टेशन तो और भी ज़्यादा करोगे, ठीक है? तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आज बस इतना ही है कि ज़िंदा रहो, तभी जाके तुम ज़िंदगी को जीत पाओगे। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, ऐसा नहीं है कि तुम एकदम से मतलब नीचे जाकर कितना जाओगे? एक पॉइंट आएगा, वहाँ से उठना ही पड़ेगा तुमको, और वो पॉइंट आ चुका है, ठीक है? अभी बस मैं क्या बोलूँ, उससे ऊपर ही उठूँगी और नहीं, ठीक है? अभी अगर नीचे गिर भी गई तो भी मुझे दुःख नहीं होगा या फिर दर्द होगा, लेकिन उसको मैं सँभालने के लिए मेरे पास ताकत है, मेंटल स्ट्रेंथ है, ठीक है? तो इसीलिए ये वीडियो देखो और हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। देखना, एक ना एक दिन तुम इस बात को ज़रूर समझोगे। अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे-धीरे करके सब सही हो जाएगा और सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, राइट? चलो।